मेहमान असांखे जॉइन कयो आहे फैज़ान इफ्तिखार साहब असां सां गॾु आहिनि, पाण जनाब होस्ट आहिनि, एक्टिविस्ट आहिनि, डिफरेंट गेम शोज़ में तव्हांखे नज़र ईंदा रहंदा आहिनि। वालेकुम अस्सलाम। आप बताइए कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताइए जी क्या कैसा महीना गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सबका खूबसूरत ही गुजरता है ये महीना, तो मुझे ऐसा लगता है। बेशक रमज़ान तो वैसे ही रहमतों और बरकतों भरा महीना है, और हमारी दुआएं रहती हैं कि हमारे मुल्क वतन के लिए, हमारे सूबे के लिए, शहर के लिए रहमतों और बरकतों का सबब बने। और इस बाबरकत महीने में इबादत भी होती हैं और रोज़मर्रा मामलात में भी हम इंगेज रहते हैं। और चूँकि हम लोग इस फ्रेटर्निटी से हैं, कुछ काम के साथ साथ आपको पता है कुछ शूट्स चल रही हैं, कुछ मामलात हैं, पेशेंस का भी मामला रहता है कि हम पेशेंस के साथ काम करें और रमज़ान से भरपूर फ़ायदा भी उठाएं। साथ साथ इस तवज्जुह से, क्योंकि इस आवाज़ टीवी पे रमज़ान की ट्रांसमिशन में हम मौजूद हैं। फैज़ान साहब क्या रूटीन रहती है अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में? रमज़ान की रूटीन विद पर्सपेक्टिव तो हमारे जो काम हैं उसके हवाले से डिफ़र करती रहती है। जिस तरह बात शुरू हुई और आपने भी बहुत अच्छे से बताया कि हमारे अपने भी मामलात हैं, फिर इबादत भी हैं, तो हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद पे भी काम करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश यही रहती है कि इस रमज़ान और ना सिर्फ ये रमज़ान जितने गुज़रे और आने वाले रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा हुकूकुल इबाद पे काम किया जाए। और अपनी ज़ात से मैं हमेशा से ये कहता हूँ मैसेजेस में, जब भी कोई ऐसी जगह पे हम मौजूद होते हैं जहाँ पर कोई इस तरह का कंस्ट्रक्टिव मैसेज देना हो, कि अपनी ज़ात से, अपनी बात से और अपनी किसी अमल से अगर अल्लाह की किसी मखलूक का फ़ायदा पहुँचा सकते हैं तो ज़रूर पहुँचाएँ। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। हम अपनी ज़ात से कोशिश कर रहे हैं कि फ़ायदा पहुँचाएँ और पूरी कोशिश कर रहे हैं। वो दो लाइन्स मैं इसमें कहना चाहूँगा कि मज़ा तो तब है कि हार के भी हंसते रहो, हमेशा जीत जाना कमाल थोड़ी है, लगानी पड़ती है डुबकी उभरने से पहले, गुरूब होने का मतलब ज़वाल थोड़ी है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़े लेवल पे ही कुछ काम करें। अगर आप अपनी ज़ात से कोई भी काम कर सकते हैं और अल्लाह की मखलूक को फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, तो मेरा मैसेज भी यही रहता है कि ज़रूर पहुंचाएं और आगे बढ़ते रहें। बेशक I'm hosting a सिंधी शो में बार-बार सिंधी पे चली जाती हूँ, लेकिन हर ज़ुबान अपनी है। हर ज़ुबान अपनी है। और बीइंग अ होस्ट भी हम तो सारी लैंग्वेजेस को कर्टेल करते हैं और साथ लेके चलते हैं, और मीठी ज़ुबानें हैं सारी और समझ में भी आती हैं। कोशिश करते हैं थोड़ी बहुत बोल लें, लेकिन जितना बोल सकते हैं उतना बोलते हैं। रमज़ान के हवाले से, रमज़ान सबसे पहले तो जी हमें सब्र की तलकीन देता है। आप अपनी ज़ात से शुरू करें, लेकिन हमारे यहाँ सोसाइटी में मामला ये है कि हम चाहते हैं कि पहल अगला करे। लेकिन अगर हम अपनी ज़ात से शुरू करें, लाइक मैं अभी आ रहा हूँ, ट्रैफिक से होता हुआ आया हूँ, सबको जल्दी है, सबको हॉर्न देने हैं, सबको सबसे पहले पहुँचना है। ये जो दरगुजर और सब्र का मामला है, पहले सब्र कर लें, उसके बाद दरगुजर कर दें। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आप भी, आपका कल्ब जो है वो इत्मीनान में आ जाएगा, आप सुकून से रह सकेंगे। और जो आपको देखा देखिए आप किसी के लिए मसले राह बन सकते हैं। साथ साथ आप अपने आप को कितना नुकसान दे रहे हैं। आप रोज़ कोड़ रहे हैं, रोज़ जी रहे हैं, रोज़ मर रहे हैं, बिला वजह अपना बीपी हाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिला वजह जगह पुर करें। बचपन में पढ़ा था ना, अच्छा मैं भी इसी तरह ही कहूँगा कि बचपन में अफ्तारी पकौड़ों के बिना अधूरी थी, फिर वो डिफरेंट स्क्वाश और शेक्स आ गए, उसके बिना अधूरी लगने लगी। और अब मैं समझता हूँ कि जब इतनी प्रोफेशनल लाइफ में हम जा चुके हैं, तो अब इन चीज़ों को हटा के फैमिली के बिना अधूरी लगती है। फैमिली के बिना माशाल्लाह भाई माशाल्लाह, ज़बरदस्त। फैमिली इज़ अ कोर इंग्रेडिएंट इन अफ्तारी। और जब फैमिली हो तो भले वो कम दस्तरखान भी लगाओ तो वो बहुत मज़ा आता है, ज़्यादा दिन के बुफे लगाओ और आप अकेले हो। बेशक बेशक ऐसा ही है। बिल्कुल वही टाइम जो होता है, पूरी फैमिली बैठी हो दस्तरखान पे और ऊपर से भले कुछ भी है, हल्का फुल्का भी हो, पकोड़े समोसे क्यों, लेकिन वो खुशी कुछ और होती है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जमाली साहब, इसमें दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं बिरयानी में। एक जो आलू खाना पसंद करते हैं, एक जो नहीं खाना पसंद करते। आप डाल रहे हैं आलू, सो आपके नज़दीक क्या है, बिरयानी में आलू होना चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए। काफ़ी अक्सर मैं आप अच्छा इस सवाल का जवाब टेक्निकली किसी ने भी नहीं दिया और आज तक कोई भी नहीं दे चुका। नहीं, आज देंगे, जमाली साहब देंगे, बिल्कुल देंगे। जब काटेंगे तो आंखों में पानी आना शुरू हो जाएगा। कौन लोग इसलिए अभी इजी हो गया है कि मलका उन्होंने जो है बहुत अच्छी जो है वो रिसर्च की हुई है ख़वातीन के ऊपर, ख़ास तौर पे बीइंग अ शेफ। जितना भी वो चीज़ बताते हैं इजी टू यूज़, कौन अदरक लहसुन छीले, ये ले मलका का पेस्ट ले लो, साहब पड़ा हुआ है आपके लिए, पहले से मौजूद मिलन का मसाला पड़ा हुआ है, वन विंडो सोल्यूशन। देखिए आप इससे अंदाजा लगा लें कि खवातीन का इतना ख्याल है कि जमाली साहब खुद शेफ बन गए। बिल्कुल नहीं, बेगम से खाना नहीं बनवाया, खुद शेफ बन गए। इससे ज्यादा और क्या ख्याल करें, मतलब वो तो अच्छा। ये जब भी टाइम अच्छी भी है, बड़े बिजी रहते हैं आप,
ہم تو سوچ رہے تھے کہ پوری ٹرانسمیشن آپ کے ساتھ کریں گے لیکن جی بڑا obliged آپ لوگوں نے انوائٹ کیا. اٹس بینگ ریئلی آنرڈ. آپ لوگ اسی طرح آگے بڑھتے رہیں, شو آگے چلتا رہے انشاءاللہ. انڈیویجول ہماری بہت دعائیں, بہت اچھا شو لے کے چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور یہ کوکنگ سیگمنٹ کا تو جواب ہی نہیں ہے, جمال جی صاحب اس میں 4 چاند لگا دیتے ہیں. اللہ پاک آپ کو زندگی تندرستی دے. اور میری دعائیں آواز ٹی وی کے لیے, اس رمضان ٹرانسمیشن آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ سے ساتھ ہیں. اسی طرح کام کرتے رہیں, آگے بڑھتے رہیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں انشاءاللہ. انشاءاللہ آمین. تھینک یو سو ویری مچ, ریئلی بینگ آنرڈ فار دس. اور یہ تمام گوڈی بیگس جو میرے ساتھ جا رہے ہیں اور جو مجھے یاد دلاتے رہیں گے کہ میں اس شو میں آیا تھا, اور جب بھی ہم کسی پروگرام میں ہوتے ہیں, جب ہم ہوسٹ کر رہے ہوتے ہیں, خاص طور پہ گیم شوز ہوتے ہیں, تب یہ برانڈس ہمارے ساتھ جب لنکڈ اپ ہوتے ہیں تو ایک انسیت بھی رہتی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ پھر اس کو پینیٹریٹ بھی کرتے ہیں ود دا ٹیگ لائنس جو ماشاءاللہ ہماری ہوسٹ بہت اچھے سے بول رہی ہیں. سو اس دعاؤں کے ساتھ کہ آپ کی ہر صبح خوشگوار ہو اور آنے والا ہر رمضان اسی طرح خیر و برکت کے ساتھ. آمین. دعائیں آپ کے لیے بھی.